गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राकेश शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास में अकाउंट्स में पार्टनरशिप। 12th में पार्टनरशिप का जो वेटेज है वो 35 मार्क्स की टोटल पार्टनरशिप है। उसमें हम धीरे धीरे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास जो 11 हम करके आए हैं उसमें हम सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापारी के बारे में, सोल ट्रेडर के बारे में हमने अकाउंट्स सीखे। सिंगल ऑनर होता था, कैपिटल इन्वेस्ट, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज वो सिंगल ऑनर ही करता था। सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज हुआ करते थे। सारी एक्टिविटीज एम्प्लॉइज और ऑनर मिलकर बिजनेस को कंप्लीट करते थे। गुड्स परचेज, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड, जो भी एक्टिविटीज रही वो ऑनर और एम्प्लॉइज ने मिलकर करी। जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता है, बिजनेस का डेवलपमेंट होता है, तो थोड़ी सी कमी लगती है कैपिटल की। मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज तो होते ही हैं, बट कहीं ना कहीं बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है धीरे धीरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और अब हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को हम और ज्यादा एक्सटेंड करें। सिटी से पूरे स्टेट में, स्टेट से पूरे इंडिया में, और इंडिया से पूरे आगे पूरे वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस डेवलप हो, हमारी सेल्स हो। तो यहां पर रिक्वायरमेंट ये आती है कि जो ओनर है, राम ये सिंगल ओनर है, कैपिटल राम की है। बिल्कुल राम जैसा ही एक और ओनर कृष्ण भी अगर इस बिजनेस के साथ अटैच हो जाए, राम भी ओनर है और कृष्ण भी ओनर है, अब ये दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, तो ये पार्टनरशिप की स्टार्टिंग हुई। और रिक्वायरमेंट है यहां पर शिव, राम, कृष्ण और शिव, तो 3 ओनर हो गए। ये तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि राम भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कृष्ण भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और शिव भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करे, कोई कैपिटल कम इन्वेस्ट करे। ये डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप का जो स्टार्टिंग है, बेस है, वो कैसा है। ऑल जो पार्टनर्स हैं ये सब पार्टनर हो गए। राम भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, शिव भी पार्टनर है, और कंबाइंडली हम इनको बोलेंगे फर्म। कंबाइंडली हम इनको बोलेंगे फर्म।
कैपिटल इन्वेस्ट करना, बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, पूरे बिजनेस को संभालना। तो यहां पर वन ऑनर नहीं है, यहां पर ऑनर हो गए राम, कृष्ण और शिव। अब जैसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, ये हमारे माइंड में बात आती है कि अपना बिजनेस ज्यादा ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है। यहां पर इन सब डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, इनका सेटलमेंट करने के लिए हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट, कानून, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रोसेस है, सिस्टम है, वो सब इस एक्ट में इंक्लूड है। कैसे पार्टनरशिप रन करेगी, कैसे प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी, ये सब इसके अंदर है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करेंगे। पार्टनरशिप डीड मीन्स पार्टनर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे माइंड में चल रहा है या फ्यूचर में जो हमें करना है, मतलब जहां जहां प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब के बारे में डिटेल एक पूरा पेपर में वर्किंग होगी और जो भी सारी बातें होंगी वो उसमें लिखी जाएंगी और वो पार्टनरशिप डीड है। और उसके बिहाफ पर हम पार्टनरशिप को आगे ले जाएंगे, पार्टनरशिप वर्कआउट होगी। इस तरह से पार्टनरशिप की स्टार्टिंग होगी। अब थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, उनको हम बाद में लेंगे। हम सबसे पहले आते हैं 11th क्लास से हम पढ़ के आए हैं, ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता था, बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था, फिर प्रॉफिट और लॉस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते थे। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर जो प्रॉफिट्स हुआ करता था उस प्रॉफिट्स को ओनली सिंगल ऑनर लेता था। जो प्रॉफिट था उसको कौन लेता था? सिंगल ऑनर, जो राम था। ये राम ऑनर था, सारे प्रॉफिट्स ये लेता था। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम सोल ट्रेडर की वर्किंग जो हमने 11th में पढ़ी थी, एक बार मैं उसे रिवाइज करना चाहूंगा। मेरे साथ साथ आप भी नोट करेंगे और एंट्रीज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर, जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो जर्नल के फॉर्मेट में होंगी। एंट्रीज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर। जर्नल ऑफ राम, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट,
और क्रेडिट अमाउंट, ये जर्नल, जो भी एंट्रीज होंगी वो जर्नल में होंगी। फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर, देखो जो हम 11th में पढ़कर आए हैं, एक बार हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहां उनकी पूरी यूटिलिटी है, एंट्रीज का बेस सब वही रहेगा। तो फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। business started with cash 5 lakh 5 lakh। बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सोल ट्रेडर है, ओनली कैपिटल अकाउंट। इन लेजर, अगर इस एंट्री की हम लेजर पोस्टिंग देखें तो इन लेजर लेजर में अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेट, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर में कैपिटल अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। लेजर में कैपिटल अकाउंट में जहां डेट होगी बाय कैश, बिकॉज एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लेजर पोस्टिंग होगी और 5 लाख ये लेजर पोस्टिंग होगी। ये ऑनर का अकाउंट है। सेकंड, कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड इन कैश, कैश में पेड नहीं होगा। इंक्रीज ओनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो ओनर का कैपिटल अकाउंट है इसको हमें इंक्रीज करना है, कैश में पेड नहीं करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 5 लाख का 10% कैलकुलेट किया 50,000, वापस वही काम, कैपिटल अकाउंट लेजर में है, इसकी लेजर पोस्टिंग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ऑनर से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा कि ऑनर ड्राइंग्स भी करता था, तो ड्राइंग्स की एंट्री, ऑनर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑनर, ड्राइंग्स कैश विड्रॉ कर सकता है, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कोई एसेट्स वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है। तो ड्राइंग्स की जो एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, ऑनर गुड्स और कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकता है। ड्राइंग्स ओनर का अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्टेड व्हेन कैश, गुड्स, एसेट्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल है और यहां पर ओनर रिसीवर है, तो ड्राइंग्स को हमें डेबिट करना है। $20,000 कैश का है और 10,000 गुड्स विड्रॉ किया, टोटल ड्राइंग्स 30,000। ड्राइंग्स अकाउंट भी लेजर में ओपन करना पड़ेगा, तो अब हम यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट को भी ओपन कर रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट से क्रेडिट, फॉर्मेट सेम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, इन लेजर ड्राइंग्स के डेबिट साइड में वर्क होगा। डेबिट साइड में टोटल ड्राइंग्स 30,000 है, 2 कैश और 2 परचेज। तो लेजर पोस्टिंग 2 कैश 2 बैंक, टू परचेज अकाउंट, $20,000 और 10,000। तो यहां पर हम कैपिटल का अकाउंट सीख रहे हैं,
ये ड्राइंग्स का अकाउंट है, कैपिटल और ड्राइंग्स। अच्छा, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात हुई थी, ऐसे ही ओनर जब ड्राइंग्स कर रहा है तो बिजनेस उससे भी इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा एक्सपेंसेस था और वो हमने ओनर को दिया था, तो वहां तो कैपिटल हमने इंक्रीज की थी। यहां पर अब हमें ड्राइंग्स ओनर ने किए हैं, अब उससे हमें इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बिजनेस की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा। अब यहां पर भी वही वाली बात है कि हमने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पेड किया था? नहीं, हमने उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया था। तो यहां पर भी हम बिल्कुल इस तरह से ही करेंगे, क्योंकि ऑनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हैं हम इनको कैश में वर्कआउट नहीं करते हैं, बिकॉज उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना, उसके ड्राइंग्स को इंक्रीज करना, तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से उसके ड्राइंग्स को इंक्रीज कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 30,000 10% अगर हम लेते हैं तो 3,000 और 3,000, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट यहां डेबिट हुआ है, ड्राइंग्स के डेबिट में इसकी लेजर पोस्टिंग होगी। तो लेजर पोस्टिंग होगी ड्राइंग्स के डेबिट में, लिखने में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000। तो देखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से ड्राइंग्स को इंक्रीज कर दिया। ड्राइंग्स का नेचर डेबिट होता है, हमने उसे और डेबिट किया, इट मींस वो इंक्रीज हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमने जो एंट्री की थी तो हमने कैपिटल को इंटरेस्ट किया था। अब देखिए, ये कैपिटल अकाउंट है और ये ड्राइंग्स अकाउंट है। बेसिकली इनकी जो नेचर है, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर डेबिट है। फर्स्ट टाइम जो भी एक्टिविटी होती है वहीं से उसकी नेचर का पता लगता है। कैपिटल अकाउंट के इस क्रेडिट साइड में यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कैपिटल इंक्रीज होगी, डेबिट साइड लिखेंगे तो ये रिड्यूस होगी। ये ड्राइंग्स अकाउंट है, इसका नेचर क्या है? डेबिट। तो ड्राइंग्स के डेबिट, ड्राइंग्स जब भी डेबिट होगा तो वो इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये ओनर जब ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम चार्ज करेंगे तो उससे भी ड्राइंग्स इंक्रीज होगा। और आप सोचें क्या क्या एंट्रीज ऐसी होती थी जो ऑनर से रिलेटेड होती थी, जिनका इफेक्ट सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट पर होता था। तो हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस, हमने इसे ट्रांसफर कहां किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, लॉसेस थे, उन सबको डेबिट साइड लिखा था, याद आ रहा होगा आपको। और पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, तो ये इस तरह की इनकम्स हमने पी एंड एल के क्रेडिट में लिखी, और पी एंड एल के डेबिट में हमने एक्सपेंसेस लिखे, लॉसेस लिखे, और फिर लास्ट में जो रिजल्ट आया वो आया नेट प्रॉफिट। और ये ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट ही होगा, नेट लॉस भी आ सकता है। तो आपको याद आ रहा होगा कि नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, हमने उसे ट्रांसफर कहां किया था। आपके माइंड में एक सेकंड में वो एंट्री बनकर आ गई
कि नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया था कैपिटल अकाउंट में और नेट लॉस को भी हमने ट्रांसफर किया था कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हम उस एंट्री का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पर देखेंगे। तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हुआ? कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल 1,24,000 का प्रॉफिट हुआ। आप नोट करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट हुआ, हमने उसे ट्रांसफर कहां किया? कैपिटल अकाउंट में। सिक्स्थ, सपोज करें कि अगर नेट लॉस हो, एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन, नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। भाई जनरल एंट्रीज के नीचे नरेशन भी तो लिखना है ना, ताकि पता लगे कि ये एंट्री किस ट्रांजैक्शन की है। अब यहां पर हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो। लेकिन समझने के लिए नेट प्रॉफिट की एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और लॉस की एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देख रहे होंगे कि कैपिटल अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ है, तो जो नेट प्रॉफिट है उससे कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया, और जो नेट लॉस है उसने कैपिटल को डिक्रीज किया। आप देख रहे होंगे कि अब कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। यहां हमने बताया था कि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, अगर हम उसे क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, और डेबिट अगर होगा तो वो डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट की एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहां कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट है, और यहां पर इसकी लेजर पोस्टिंग होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिखते हैं 1,24,000। ये प्रॉफिट की बात होगी, ये लेजर पोस्टिंग हो गई। और सपोज करें कि अगर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे लॉस और यहां लिखेंगे प्रॉफिट। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू सोल ट्रेडर। अब देखिए, आप नोट करें इनको। नेट प्रॉफिट की एंट्री बनी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नेट लॉस को जो ट्रांसफर किया अगर, तो एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट।
अब देखिए, ये दोनों अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, ये ओनर के अकाउंट है। अब एट लास्ट क्या होगा, ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है, इस ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्लोज्ड करेंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट किससे क्लोज होगा? बाय कैपिटल से। हम जब कभी किसी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो वर्किंग अकाउंट से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा होता है। तो किस तरह से हम देखते हैं, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट है, इधर का हमने टोटल किया, फॉर एग्जाम्पल 33, ये टोटल। अब इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड बाय कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, टोटल 33,000 यहां लिखेंगे, और ये अकाउंट क्लोज्ड हो गया। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड हुआ बाय कैपिटल से, तो ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। और एंट्री क्या बनी देखिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। हाँ, यस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 33,000। नरेशन, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड। ड्रॉइंग्स अकाउंट किससे क्लोज हुआ? कैपिटल से। एंट्री कैसे बनेगी? यहां एक बार आप बोलें, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जैसे ही ये एंट्री को हमने देखा, तो फिर ये ड्रॉइंग्स अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। ये जो एंट्री है ये यहां से प्रिपेयर हुई है। तो जब भी कभी किसी अकाउंट को क्लोज करें तो एंट्रीज की स्टार्टिंग वहीं से करें। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, ये एंट्री बन गई, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब लेजर पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होगी टू। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी स्पेस मैंने यहां पर रखा था, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्पेस हमने क्यों रखा था। तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 33,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड हो गया, और अब हम क्लोज कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल करते हैं और डेबिट का टोटल करते हैं, तो एंट्री 5,674 6,74,000 क्रेडिट का टोटल हुआ, और डेबिट में 33,000 है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जब भी क्लोज होंगे तो बैलेंस से क्लोज होंगे। आपको याद आ रहा होगा कि हमने बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल को कहां शो करा था? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जो क्लोज होगा वो बैलेंस से क्लोज होगा, और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिखेंगे पूरा 674 3,1,4
और 641,000 ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहा। 40, 30, 70, 74। अब देखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट तो क्लोज हुआ था बाय कैपिटल से और उसकी एंट्री भी बनी थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। और कैपिटल अकाउंट किससे क्लोज हो रहा है? बैलेंस से। तो जो भी अकाउंट बैलेंस से क्लोज होंगे उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं बैलेंस से, तो ऐसे एंट्री नहीं बनाना है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ऐसे नहीं। बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी से कोई भी अकाउंट बंद हो उनकी एंट्री नहीं करनी होती है, और जो भी अकाउंट बैलेंस से क्लोज होता है वही तो बैलेंस शीट में आता है। तो इस तरह से ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमने कैपिटल से क्लोज किया और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस से क्लोज किया, क्योंकि जो बेस है वो कैपिटल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स अकाउंट तो शॉर्ट टर्म अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड है, बट ये शॉर्ट टर्म है, ड्रॉइंग्स को क्लोज करना है और वो लास्टली हम कैपिटल अकाउंट से क्लोज करेंगे। तो ये ऑनर से रिलेटेड हमने 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये चीज हमने पढ़ी। अब जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो यहां पर इन सब की अपनी अपनी यूटिलिटी है, बिकॉज पार्टनरशिप में भी ऑनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, पार्टनर्स अपनी रेगुलर डेली रूटीन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए ड्राइंग्स भी करेंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात भी होगी और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात भी होगी। तो इन सब की अपनी यूटिलिटी फुल्ली है 12th के लिए। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। एक बार हम जो भी कुछ हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करते हैं। एंट्रीज हमने किस तरह से स्टार्ट करी थी। देखिए अकाउंट से एंट्रीज मैच होती हैं, तो आप अपनी अपनी जर्नल जो हमने बनाई थी इसमें एंट्रीज को आप गौर करेंगे और हम उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री जो हमने की थी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, तो यहां से देखिए ये जो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, इस कैपिटल पर इंटरेस्ट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओनर ने ड्राइंग्स भी किया था, ड्राइंग्स की एंट्री इधर से एंट्री बनानी हो तो इस तरह से बनाएंगे, ये फ्लो रहेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू परचेज, गुड्स के लिए टू परचेज, और इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात भी हुई थी, तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहां इस तरह से हम, और फिर हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्रीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये देखें नेट प्रॉफिट की P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट की, और नेट लॉस की एंट्री ऐसे चलेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली प्रॉफिट में अमाउंट लिखा था, दोनों कैसे होगा, नेट प्रॉफिट भी होगा नेट लॉस भी होगा, तो ऐसे नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट की बात करनी थी, तो ये प्रॉफिट यहां पर एंट्री क्या थी नेट प्रॉफिट की, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस की एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट ड्राइंग्स अकाउंट को हमने क्लोज किया था। तो पहले एंट्री ठीक है, अब एंट्री हमें लर्न हो गई तो हम एंट्री भी लिख सकते हैं, बट जो एक्चुअल वर्किंग है अकाउंटिंग जो है वो ये ड्राइंग्स अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर डेबिट है, डेबिट साइड का टोटल हमने किया 33,000, इसको क्लोज हमने किया बाय कैपिटल अकाउंट से, तो एंट्री बनी, हाँ यस आपको बोलना है, यस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ये एंट्री यहां पर हो गई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट इट मींस कैपिटल रिड्यूस, कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल कम हो गई है,
तो लेजर पोस्टिंग अगर हम देख रहे हैं तो भी बिल्कुल डेबिट साइड में देखिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा 2 ड्रॉइंग्स। तो एक और जो पॉइंट है वो क्लियर आपके माइंड में धीरे धीरे हो रहा है कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। जब भी क्रेडिट साइड में कुछ आएगा तो ये इंक्रीज होगी, और जब भी डेबिट साइड में कुछ आएगा तो ये डिक्रीज होगी। तो यहां पर ये कैपिटल इस तरह से डिक्रीज हुई। तो अब देखिए, ये जो सोल ट्रेडर के कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड, ये जो भी वर्किंग हमने की है, इन सब की यूटिलिटी 12th में भी आएगी, बिकॉज वहां पर पार्टनर्स ही तो नंबर ऑफ जो ओनर हैं वो इंक्रीज होंगे, बट नेचर वाइज सब कुछ सेम होगा। तो इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हम जो पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे उसके लिए आज आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और हो सकता है कि कल हम एक क्वेश्चन आपको दे दें तो आपको उसको इस तरह से करना होगा। तो यहां पर एंट्रीज क्या रही, अकाउंट्स, ये 2 यहां पर हमने बनाए हैं, और मुझे लगता है शायद ये एंट्रीज आपको लर्न हो गई होंगी। एक बार वापस स्टार्टिंग से, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, डेबिट किया और उसने कैपिटल को इंक्रीज किया, एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स किया तो एंट्री बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो फर्म की इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करना है, एंट्री आप चेकआउट करें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर। और नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट हमारा होता था, आपको याद आ रहा होगा, मैं यहां पर थोड़ा सा ये देखिए, सपोज करें कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है डेबिट से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2,24,000 है टोटली, और यहां पर जो भी एक्सपेंसेज हैं, लॉसेज हैं, ये सब मिलकर 1 लाख है। तो क्रेडिट साइड एक्सेस है 124, तो ये नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट हम यहां पे लिखा करते हैं टू नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनी ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री नहीं होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नहीं, ये एक इंडिकेशन है कि ये जो 1,24,000 का प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप जर्नल में चेक करें, हमने यही एंट्री लिखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। थोड़ा रिवर्स करें, डेबिट साइड एक्सेस होगा तो यहां पर आएगा बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, और ये भी ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल अकाउंट में। नेट लॉस भी ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। और एंट्री कैसे बनेगी, रूल्स वही रहेंगे, यहां से पहले इसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले एक बार,
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस नेट लॉस की एंट्री हुई। और आप एंट्री चेक करें, यही थी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में क्या हुई, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने क्या लिखा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो नेट लॉस है वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा। तो ये इस तरह से हमने थोड़ा सा 11th जो हम पढ़ के आए हैं थोड़ा उसको रिवीजन किया, थोड़ा पता भी लगा कि इतने टाइम बाद अब हम फिर इसको पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आया।